मैं जमाल ठाकुर, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्मी एनवायरनमेंट बिहाफ ऑफ आगा हसन सैयद। ये ला डिफेंस है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेट्रो जो है वो किस तरह काम करती है और विदाउट ड्राइवर मेट्रो जो है वो किस तरह चलती है, क्योंकि हमारे मुल्क में काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम कि विदाउट ड्राइवर जो है मेट्रो किस तरह चलती है। ये बड़ी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाली बात है। ये काम सारा जर्नलिज़म का है कि वो जर्नलिज़म इन चीज़ें इस तरह की नई नई चीज़ें जो नई इजादात हैं वो लोगों को बताएं। लेकिन आज मैं सुबह सुबह यहाँ 5 बजे शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं बताऊँगा मेट्रो, RER, SNCF जो ट्रेनें हैं वो कैसे चलती हैं। तो सबसे पहले हम नीचे उतरेंगे। ये एक रास्ता है नीचे जाने का। इसे एक दफ़ा नीचे जाएंगे, 2 दफ़ा नीचे जाएंगे, 3 दफ़ा नीचे जाएंगे। हम 3 दफ़ा नीचे जाएंगे और फिर हम मेट्रो पकड़ेंगे और नीचे ही RER ट्रेन भी है। और विदाउट मेट्रो जो है, विदाउट ड्राइवर जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो चलता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कैसे जो है सिलसिला है ये बनता है मेट्रो का। ये मेट्रो है, दिखा वहाँ से दिखाओ। ये विदाउट ड्राइवर मेट्रो है। ये यहाँ इस साइड पे जब ट्रेन वापस आती है तो इस तरफ को चलती है, इस तरफ को विदाउट मेट्रो। यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है, हम कोई ड्राइवर नहीं है, सो मेट्रो इस तरफ जाती है। ठीक है ना, ये इस तरफ है। अभी आगे आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेट्रो जो है ये विदाउट ड्राइवर है, ड्राइवर के बगैर चलती है। ये मेट्रो नंबर 1 है और मेट्रो नंबर 14। 2 मेट्रो हैं जो ड्राइवर के बगैर चलती हैं। सो इधर अभी मैं बैठा हूँ, आप पीछे देखें, मौत दरिया अब ये जो मेट्रो है ये विदाउट अब ये मेट्रो जो है ये विदाउट ड्राइवर के है और ये विदाउट ड्राइवर जो है ये जो है चलेगी। और आपको दिखाएंगे हम कि ये कितने स्टेशन जो है कितने टनल क्रॉस करके हम शस्ले जाएंगे और आप देखेंगे हम शस्ले पहुँचेंगे। और ये टनल जो है आप टनल देखेंगे, टनल से बाहर भी निकलेगी और उसके बाद फिर अंदर जाएगी। बहरहाल ये मेट्रो है नंबर 1 है जो कि विदाउट ड्राइवर है और एक 14 नंबर ट्रेन है मेट्रो है जो कि वो भी विदाउट ड्राइवर है। ये दोनों विदाउट ड्राइवर जो है चलती हैं और ये तकरीबन 20 से 25 जो स्टेशन है उसको कवर करती है। तो जब ये चलेगी तो आपको दिखाएंगे। ये अब दरवाजे बंद हो गए हैं और अब ये मेट्रो है जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे अब ये ड्राइवर के बगैर जो है वो जा रही है, टनल क्रॉस कर रही है। यहाँ अंधेरा है इसलिए आपको नजर नहीं आएगा।
Esplanade de la Défense. Descends à gauche. Doors open on the left. Ausstieg links. 出口は左側です。Esplanade de la Défense. अभी हम ये जो है बाहर निकल गए हैं। आपको रास्ते में गाड़ियाँ जाती हुई नजर आएंगी। मेट्रो आ रही है दूसरे सामने से। Pont de Neuilly. Pont de Neuilly. Tiens, comment on va prendre là. तो ये है विदाउट ड्राइवर मेट्रो, जो कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग देखें कि दुनिया में इंसान कितना तरक्की कर दिया है कि जो 14 किलोमीटर यानी कि 14 किलोमीटर तक ये इसी तरीके से चलती है। और इस तरीके से जो 14 नंबर जो मेट्रो है वो भी इसी तरीके से 14 किलोमीटर चलती है पेरिस के अंदर। और एक जो है वो मेट्रो है जो ओरली जाती है एयरपोर्ट, वो भी इस जगह विदाउट ड्राइवर है। तो जो यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आप देखो कि कितना पैसा लगाती हैं पब्लिक के लिए और कितना फैसिलिटीज़ पैदा करती है अपनी पब्लिक के लिए। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। थैंक यू। Châtelet. Châtelet. अभी हम मेट्रो से उतरे थे नंबर 1 से और अब हम आरिया लेने जा रहे हैं और अभी हम और मज़ीद नीचे जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो मेट्रो का सिस्टम है वो किस तरह ज़बरदस्त है कि हम ऊपर से चले हैं, कितना नीचे आए हैं और मज़ीद नीचे जा रहे हैं आरिया के लिए, आरिया ट्रेन के लिए। अब देखिए आप अब हम एस्केलेटर से छत तक जाएंगे और ये लंबी एस्केलेटर है, आप देखें।
ये एस्केलेटर जो है ये वो बड़ी लंबी है, मतलब आप देखेंगे, और इसकी रेंज बहुत दूर तक है। तो ये एस्केलेटर है जो शिमले की तरफ जा रहा है। मौसे वो सही है। ऐसे ही है। Allez, viens avec moi. La Défense et Charles de Gaulle Étoile, ainsi qu'entre Nation et Château de Garden Road जाएंगे, Garden Road, Please note that due to upgrade works, there is Garden no Road, service और on Metro Line 1 every Sunday morning until 10 a.m. A replacement bus service अब हम operates Garden Road westbound जाएंगे। from आपने Charles देखा है de कि हम Gaulle and कितनी eastbound बुलंदी from से, Nation. कितनी ऊंचाई से उतरते 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 अब और मज़ीद नीचे जाएंगे। इसका मतलब है कि आप सोचें कि कितनी यानी 13-14 मेट्रो जो हैं इससे ऊपर चल रही हैं, और अभी ये आर जो है 5 लाइनें ये इसके नीचे चलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि कितना जो है सिस्टम है। अब और नीचे जाएंगे, आप देखिए। ये आर है जो कि डबल डेकर नहीं है, मगर ये जाएगी गार्डन रोड के ऊपर। ये आर ट्रेन है, ये मेट्रो नहीं है, ये आर ट्रेन है, जिसको आर ट्रेन बोलते हैं। ये SNCF ट्रेन भी नहीं है। Voilà, derrière. अभी हम लोग सीधा जो है गार्डन रोड जाएंगे, और वहाँ से हम जो है सलादार गली जाएंगे, और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कितनी ऊंचाई से कितने ऊपर तक जाया जाता है। ये हम आर में हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरी आर में जाएंगे जो कि डबल डेकर। Paris, Gare du Nord. अभी हम और नीचे जाएंगे मज़ीद RERE के लिए, और वो है यानी कि सलादार जाने के लिए। आप देखें कि इससे भी मज़ीद हम और नीचे जा रहे हैं। अभी हम और नीचे जा रहे हैं ज़मीन से। आप देखा कितनी गहराई के अंदर जो है वो मेट्रो है, इंसान अंदाज़ा नहीं कर सकता कि कितनी गहराई के अंदर चल रहा है। अब देखें आप कितनी गहराई है, यानी कितनी जगहों से हम होते हुए आए हैं। कितना यानी कि मैंने शुरू से आपको मेट्रो में दिखाया था कि कहाँ से मेट्रो से हम उतरे, कहाँ से हम नीचे और मज़ीद मेट्रो में उतरे, और मज़ीद नीचे RER के लिए उतरे, और मज़ीद RER के लिए हम और ट्रेन के लिए नीचे जा रहे हैं।
कितनी गहराई के अंदर, और ये टनल्स और ये जो सिस्टम है सारा, इसको गौर से देखें। इन कौमों की तरक्की, इन कौमों की सिस्टम को आप देखें, नीचे भी जगह है रहने के लिए और ऊपर भी बैठने की जगह है। अभी आप ये आर्या रीफ के अंदर है और आपने देखा कि मज़ीद कितना हम लोग नीचे आए, यानी कि हम कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि कितने नीचे हम लोग काफ़ी देर तक नीचे तक आ चुके हैं। तो अभी ये सिलसिला है कि अभी हम वापस जो है मज़ीद यहाँ से सलादार जाएंगे और सलादार के बाद हम मज़ीद जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको मेट्रो दिखाई नंबर 1, इसी तरह मैंने RER-D दिखाई आपको, आपके बाद RER-E दिखाई है। ये 5 RER हैं जो कि इस वक्त यहाँ चलती हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। और इसी तरीके से 14 मेट्रो जो हैं वो चलती हैं। ये ज़मीन के ऊपर नीचे और बेशुमार टनल्स हैं, जिसकी मैं आपको बाद में बताऊँगा तो कितनी टनल्स हैं इसके अंदर। और ये 8 जोन तक जो है कवर करती हैं, और 8 जोन जो है तकरीबन बनता है, 8 जोन तकरीबन बनता है कोई 250-270 किलोमीटर इस सारे एरिया को कवर करते हैं। लेकिन जो पेरिस का इलाका है वो 14 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर, 14 लंबाई में 14 किलोमीटर है और चौड़ाई में 8 किलोमीटर है। इसके अंदर जो है वो RER जो है और जो SNCF है और इसके अलावा जो मेट्रो है वो चलती हैं, और इसके बाहर भी चलती हैं। ये मैं मज़ीद आपको बाद में दिखाऊँगा और मज़ीद डिस्कशन इसकी बाद में करेंगे। ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये मेट्रो है जो पेरिस की ही मेट्रो है। देखें उसके ऊपर मैंने लिखा है 14 लाइनें मेट्रो और RER की 5 लाइनें और SNCF ट्रेन की बेशुमार लाइनें। अब ये सिर्फ मैं आपको एक जोन यानी 8 जोन हैं जो जिसमें RER SNCF चलती हैं, मगर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ पेरिस का नक्शा है। जो पेरिस के अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं 13 ये अंडरग्राउंड ट्रेनें, SNCF, RER और मेट्रो, ये सब स्टेशन जो हैं आप जो देख रहे हैं इसमें जो है 90% स्टेशन जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं। ये मेट्रो का नक्शा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका जो 14 किलोमीटर ये लंबाई में है और चौड़ाई में है 9 किलोमीटर पेरिस। तो इसके अंदर ये सारा जो है ये सारी जो है मेट्रो की लाइनें हैं और ये अंडरग्राउंड स्टेशन है। और ये जो मोटी लाइनें हैं, ये मोटी लाइनें जो हैं ये RER हैं, ट्रेनें हैं जो कि चलती हैं। तो ये जोन नंबर 1 है जो मैं आपको दिखाया है अभी, जोन नंबर 1। इसके अलावा अभी मैं आपको दूसरा नक्शा दिखाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ RER की जो 8 जोन का जो नक्शा है वो होगा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये 13-14 मेट्रो हैं जो इस वक्त पेरिस के अंडरग्राउंड चलती हैं, और ये कितनी टनल्स होंगी जो कि क्रिएट की गई हैं इसके अंदर। और RER जो मैंने आपको दिखाई वो इस जाल के मज़ीद अंदर जाके RER की जो हैं वो टनल्स हैं। और इसके अलावा सीवरेज सिस्टम भी है इसके अंदर, यानी कि आप सोचें कि कितनी टनल हैं कि इंसान अंदाज़ा नहीं कर सकता। इंतहा है तरक्की की। ये सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट जो मैंने लिया है, ये एक सब्जेक्ट जो मैंने लिया है वो सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पेरिस की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका सब्जेक्ट लिया मैंने, और किसी सब्जेक्ट को नहीं छेड़ा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट है वो मैंने लिया और मैंने आपको ये बताया और कुछ चीज़ आपको दिखाई है। अब हम जाएंगे और मैं आपको मज़ीद कुछ जो है ग्रैंड लाइन्स हैं उनकी ट्रेनें दिखाऊंगा और उसके अलावा कुछ और RER और SNCF दिखाऊंगा और मज़ीद आप लोग देखेंगे कि किस
इस तरह जो है सिस्टम जो है यहाँ पे चलता है मुनासिब तरीके से। Votre patience, s'il vous plaît. ये एक नई ट्रेन है, रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। दोबारा बंद हो रहा है, ओके। और इस तरफ या और ये वाली जो है ये दूसरी ट्रेन है, ये जो है SNCF है, ये भी SNCF है और परली वाली भी SNCF है। ये मुख्तलिफ ट्रेनें हैं, मुख्तलिफ जोनों में जाती हैं, 8 जोन तक जाती हैं। और ये जो है नॉर्मंडी जा रही है, वो लिखा हुआ है नॉर्मंडी रीजन, वो नॉर्मंडी आपने देखा है, नॉर्मंडी या ये SNCF ट्रेन है जो कि मुख्तलिफ उसमें जाती है। और वो परली तरफ, हाँ, और वो जिसके पीछे खड़ी है वो परली साइड पे वो इंटरनेशनल ट्रेन है। अब आपने देखा है वो दूसरी साइड पे भी जो है वो SNCF ट्रेन है, वो भी डिफरेंट ट्रेन है, वो भी मुख्तलिफ जोन्स के अंदर जाती है। देखा है इस किस्म की ट्रेन है। उसके बाद ये राइट साइड पे भी SNCF है।
ये भी SNCF है। आप देखें कितनी किस्म की जो है ट्रेनें हैं जो कि पेरिस में चलती हैं। मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ स्टाइल है। देखा आपने कितनी SNCF हैं और कितनी RR हैं मुख्तलिफ किस्म की। इसको कहते हैं तरक्की करना। बस बंद अब आप देखें कि ये अंदर से कैसी है। अब आपको निचला हिस्सा दिखाते हैं। तो ये है, देखिए आपने कितनी मुख्तलिफ किस्म की आपको हैं। सिर्फ जो ये मैंने वो ट्रेनें आपको दिखाई हैं जो कि 8 जोन तक चलती हैं, यानी कि ये इंटरनेशनल ट्रेनें नहीं हैं, ये लोकल ट्रेनें हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, लोकल ट्रेनें हैं जो कि 8 जोन तक जाती हैं, जो कि 250 किलोमीटर तक की जिनकी रेंज है, जिसमें मुख्तलिफ शहर आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल शहर नहीं आते, मुख्तलिफ शहर आते हैं। बड़े बड़े शहर हैं वो भी, लेकिन मुख्तलिफ शहर आते हैं। इंटरनेशनल शहरों के लिए अभी मैं आपको बड़ी ग्रैंड लाइन जो है वो दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक और जो है ट्रेन दिखाता हूँ जो कि आप देखेंगे वाला। अब मैं आपको एक और ट्रेन दिखाता हूँ। लगा लॉन्ग कम सा लुआ वाला। अब आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रेनें हैं, ठीक है। इंटीरियर एवरी मंथ है। हाँ, अब देखा आपने, ये डिफरेंट किस्म की ट्रेन है। Gare d'Austerlitz. Gare d'Austerlitz. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Salut. Non, je suis dans le métro, là, j'arrive à la télé maintenant. Viens là. Tu peux pas voir le conducteur? Ton visage prendre. Et après tu tournes l'autre côté. Vas-y l'autre côté. Reste là. Tout à gauche. Jusqu'à il passe, tu regardes derrière. ये गार दे लियों है। यहाँ पे 5 बड़े स्टेशन हैं। गार दो नॉर्ड, गार दो लेस, गार दो ऑस्ट्रेलीज,
Salazar AB4, thank you. और 5 बड़े स्टेशन हैं जहाँ से मुख्तलिफ शहरों पे और मुख्तलिफ मुल्कों पे ट्रेनें जाती हैं। कौन देगा? अभी मैं आपको तेजी दिखाऊंगा जो डबल डेकर है। एक TGV सिंगल है, एक TGV डबल है। इसको लो जरा। आज इधर से आओ। Là-bas, tu prends le double. Ah, double côté, tu parles. C'est pas expliquer tout. Non, mais je comprends pas ce que tu veux filmer. Hein? Je comprends pas, tu veux filmer quoi? Prends les double tâche. Recule. Et avance. Avance avec les mains. Prends de l'autre côté. वाह ये डबल है नज़र TGV डबल है। और ये दूसरी है डबल ट्रेन। हम ये लग को देंगे या J'ai pris là-bas. Celle-ci? Ouais. Et comment c'est? ये डबल TGV है, डबल स्टोर TGV है। सिंगल TGV भी है और ये सिंगल numéro 9207 à destination de Zurich, départ 8h23, partira voie E. Ce TGV dessert Dijonville, Mulhouse-Ville, Bâle et Zurich. Ce TGV comporte une voiture-bar. Nous vous rappelons que l'étiquetage nom et prénom sur vos bagages est obligatoire à bord des trains. Merci. I will take you on the best avenue of the world, Champs-Élysées. अब हम Champs-Élysées की तरफ चलते हैं। ये Champs-Élysées है और focus. Non, focus ça veut dire zoom. Oui, je suis au maximum.
अब आप देखें कि ये एम्बेसी की क्या हालत है। अब आप देखें ऐसे गुजरा, देखें इस एम्बेसी, ये पाकिस्तान की एम्बेसी है, इसका रंग देखें। ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं अपने क्लाइंट से जो यहाँ लोग आते हैं। इनका पेंट देखें बाहर क्या हालत है पेंट की। इसकी जो बैरियर उसको देखें। झंडे की हालत देखें, झंडे की हालत क्या है, समझे ना। नज़र आता है ना कि किसी फुकरे मुल्क की ये एम्बेसी है। हालांकि ये मुल्क फुकरा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने फुकरा बना रखा है। गाड़ियाँ देखें, मर्सिडीज देखें। Vas-y, avance et puis mettre quand c'est ambassade. Vas-y, avance. तो आपने एम्बेसी की हालत देखी है कि आप देखें कि इनकी गाड़ियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। मर्सिडीज़ और BMW के अंदर ये जो है ये फिरते हैं, समझे ना। मर्सिडीज़ और बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई हैं इन लोगों ने, ज़बरदस्त। अब सोचने की बात ये है कि इनकी तनख्वाहें, इनकी गाड़ियाँ देखें और एम्बेसी की हालत देखें और बाहर से देखें। कोई शख्स और कोई बाहर का बंदा आए एम्बेसी के अंदर तो इतने प्रेसिडेंट मुशर्रफ आया, बेनज़ीर भुट्टो आई, जरदारी आया, कितने लोग आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा इन लोगों को कि हराम दे पिलो तुम लोग एम्बेसी की हालत सही करो। अब मुझे अंदर से तो मालूम नहीं है, लेकिन बाहर से हालत देखें, पेंट उखड़ा हुआ है, दरवाजे की हालत देखें, उसके बाद सारी ऊपर नीचे झंडे की हालत देखें। तो ये इंसानियत है कोई? ये इंसानियत है कि एक पाकिस्तान का जो वक़ार है वो इन्होंने मट्टी में मिलाया हुआ है। तो अब मैं इससे आगे क्या कह सकता हूँ कि इंसान जब ज़लालत की इंतहा पे उतर आता है तो फिर क्या कहा जा सकता है। एनी सो कहने का मतलब ये है, ऐसा ऐसा से जाओ या मैंने हमेशा इस बात को सोचा reste loin parce qu'il va pas coûter dedans. Non mais ça fait gros zoom après. Ouais, laisse, allez, vas-y. Donc आज मैंने पाकिस्तान की आवाम को मेट्रो जो ज़मीन के अंदर चलती है और बाहर चलती है, SNCF जो 8 जोन को कवर करती है, RER जो 8 जोन को कवर करती है, मुख्तलिफ ट्रेनें आप लोगों को दिखाई। ये सब ट्रेनें दिखाने का मकसद ये है कि पिछले एक सदी में फ्रांस ने, सिर्फ ये पेरिस की बात करूँ कि कितनी तरक्की की, और यहाँ की गवर्नमेंट्स ने अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए हर शायरा, हर गली कूचा, हर जगह पे जो है फैसिलिटीज़ पैदा की अपनी कौम के लिए। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि 65 सालों से जो पाकिस्तान को अमेरिका के डॉलर मिले और यूरोप से फ्रैंक या यूरो मिले, ये कहाँ जाते हैं? ये तुम लोग जो हो पाकिस्तान की कौम, आज तुम लोगों को मैंने इसलिए एक सब्जेक्ट सिर्फ दिखाया है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं तुम लोगों को सारे सब्जेक्ट दिखाना शुरू करूं तो मेरी सारी उम्र गुजर जाएगी। तो तुम लोग आज भी उन्हीं हरामियों और कुत्ते और दल्ले किस्म के सियासतदानों के पीछे
कुत्तों की तरह फिरते हो, इसलिए वो तुम लोगों को कुत्ता करते हैं। ये सियासतदान अपनी माँ के नहीं होते, ये तुम लोगों को कैसे होंगे? और मैं हमेशा ये कहूँगा एजेंसियों को और आर्मी को और ब्यूरोक्रेसी को कि कुछ तो गैरत करो कि तुम लोग यूरोप में आते हो और सब कुछ देखते हो, उसके बावजूद तुम लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम लोग बेगैरत हो चुके हो। असल में मुसीबत ये है कि कमी कामी जब से पाकिस्तान को संभाला है, इन कमी कामियों ने हमेशा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और कमी कामी हर महकमे में दाखिल हुआ। ये कमी कामी अगर इस मुल्क को ना संभालते और पढ़े लिखे लोग संभालते पाकिस्तान को, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। और जितनी आज तक डॉलर्स आए थे, कि जितनी अमदाद आई थी A to Z, वो पाकिस्तान को बहुत तरक्की देते। बहुत सारी बातें हैं, पॉलिसीज़ हैं जो कि गलत तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, पाकिस्तान के आइन को गलत इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी बातें जो हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। मैंने अभी आपको पाकिस्तान की एम्बेसी दिखाई है। अब आप सोचो कि पिछले कई सालों से एम्बेसी है, उसकी हालत देखें, एम्बेसी की हालत की है। बात जो भी एम्बेसडर यहाँ पे आया और फर्स्ट सेक्रेटरी सेकंड सेक्रेटरी आया, उन हरामजादों ने कभी ये बात नहीं सोची कि अगर कोई गैर मुल्की आता होगा तो वो क्या सोचता होगा। झंडा देखा आपने पाकिस्तान का, कि ऐसे जैसे लुचड़ा हुआ है गांध के अंदर, ऐसे हरामजादे जो एम्बेसडर्स हैं और फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, ये सारे कुत्ते के बच्चे दले जो बैठे हैं एम्बेसियों में, इन हरामजादों को जो है गोली से मार देना चाहिए, गोली से उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये इसी काबिल है। इनका काम है कि एम्बेसी को साफ सुथरा रखें, एम्बेसी की एक शान बनाएं, जिस तरह डेनमार्क की, हॉलैंड की और मुख्तलिफ जर्मनी की, पता नहीं कहाँ की एम्बेसियाँ हैं साहब। इस एम्बेसी में से खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन बैंक हर चीज़ को गंदा रखा हुआ है, और गाड़ियाँ रखी हुई हैं BMW, मर्सिडीज़ और ना जाने कौन कौन सी। तो शर्म नहीं आती हरामजादों को कि इनका मुल्क भिखारियों की तरह भीख मांगता है जगह, और ये हरामजादे बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ फिरते हैं। अगर हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, हर चीज़ बदलेगी, सारी एम्बेसियों का सिस्टम बदलेगा, कॉन्सुलेट का सिस्टम बदलेगा, और अगर ना बदला तो हमारा नाम बदल देना। मैं जमाल टाको बिहाफ ऑफ आगाज़ सैयद। तो ऐसे है कि आज मैं पाकिस्तान की आवाम को बताऊंगा और साथ साथ में तशरीह करता जाऊंगा जहाँ जहाँ पे भी जाऊंगा
कि दुनिया में नज़्म ज़ब्त क्या होता है और तरक्की कैसे होती है। आज मैंने सिर्फ सब्जेक्ट लिया है ट्रांसपोर्टेशन का, और वो ये है कि आप देखें कि ये मेट्रो है, मेट्रो का नक्शा है। ये सारी मेट्रो 13 मेट्रो हैं जो कि पेरिस के नीचे चलती हैं बेशुमार टनल्स पे, और बीच में ही आरिया ट्रेन्स हैं और SNCF भी हैं। ये जोन 1 है और नॉर्मली 8 जोन है जो पेरिस के इर्द गिर्द हैं। तो ये जो जोन है ये 14 किलोमीटर इस तरह है और 9 किलोमीटर ऐसा है। पेरिस इसके अंदर है और इसके अंदर 13 मेट्रो, उसके बाद मेट्रो पे मेट्रो, मेट्रो के नीचे मेट्रो और उसके नीचे आरिया ट्रेन्स जो जिनकी 5 लाइनें हैं, और उसके नीचे जो है सीवेज सिस्टम है और ना जाने क्या क्या। तो ये मैं सिर्फ यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का वो पेरिस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तकरीबन 400 स्टेशन हैं जो कि सब अंडरग्राउंड है तकरीबन। इसके अलावा मैं आपको और चीज दिखाऊं कि ये है 8 जोन, यानी पेरिस, फिर पहला जोन, दूसरा जोन, ये लाइन जो है ये तीसरा जोन, फिर चौथा जोन, पांचवा जोन, उसके बाद 6, 7, 8। ये जो है लाइनें हैं गड़ी वाली आप देख रहे हैं, ये सारी जो सी हैं ये आरईआर ट्रेन्स हैं जो कि 8 जोन तक जाती हैं, 250 किलोमीटर तक। उसमें सिर्फ शहर आते हैं। मैंने पहले भी इसके अंदर कहा है कि आप देखेंगे, मैंने कहा है कि 250 किलोमीटर तक ये जाती हैं, जो कि सिर्फ लोकल ट्रेनें। ये सब लोकल हैं, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, ये लोकल ट्रेनें हैं और आरईआर हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। इसमें SNCF भी है। आप फिल्म के अंदर देखेंगे कि SNCF और जो कि लोकल हैं और उनकी सफाई, उनका अंदाज, उनका तरीक़ाकार कैसा है वो आप देखेंगे। इसी तरीके से ये नक्शा है, ये बसों का नक्शा है, कहाँ कहाँ बसें चलती हैं। देखा आपने कैसे कैसे बसें कहाँ कहाँ चलती हैं। यहाँ पे भी ये बसों का सिस्टम है, ये वाला, ये सारा बसें हैं। ये टोटल पेरिस के अंदर जो बसें चलती हैं ये वाला नक्शा है। अब देखो कितना नज़्म व ज़ब्त है, क्योंकि यहाँ पे जो मैरी है, यहाँ जो जिसको आप लोगों को पता नहीं क्या बुलाते हैं, जो MNA होते हैं और क्या होते हैं, वो अपने मुल्क, अपने शहर के लिए जहाँ जहाँ के MNA होते हैं वो काम करते हैं। अब मुझे गुस्सा तो बहुत आता है कि मेरा दिल करता है कि मैं इतनी बेइज्जती करूं, इतनी बेइज्जती करूं कि दुनिया देखे कि बेइज्जती की कैसे जाती है। मगर जो लोग बेगैरत हो चुके हों और जो लोग हराम खा खा के जिन दिल मुर्दे हो चुके हों, दिमाग मुर्दे हो चुके हों, तो उनके लिए इंसान क्या कह सकता है। ये काम जो है बताना चाहिए, जर्नलिज्म को बताना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी तरक्की हो रही है, क्या हिसाब किताब हो रहा है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आज मैंने विजिट किया है पेरिस का और आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई हैं। आप लोग फेसबुक के ऊपर बड़े बड़े नारे मारते हैं और हदीसें और पता नहीं क्या क्या, और अपना पाकिस्तान जिंदाबाद और आर्मी जिंदाबाद और क्या नाम मुशर्रफ जिंदाबाद और पता नहीं बेनज़ीर तो भुट्टो तो पता नहीं क्या क्या नाम है इसका नवाज शरीफ तो पता नहीं, जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिन हराम दे पिलों ने, मेरे फिर मुँह से गालियाँ निकलेंगी, जिनकी वजह से पाकिस्तान जब से बना है, जो कुत्ते और कमीनों ने आके उस मुल्क का जनाजा निकाला है, समझे ना।
अगर वो सारा पैसा जो है पाकिस्तान पे लगता तो आज पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। नज़्म व ज़ब्त, हर चीज़ में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए था। हर चीज़ के अंदर जो है नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं किया और पब्लिक ने भी नहीं किया और ब्यूरोक्रेसी ने भी नहीं किया, मीडिया ने नहीं किया, जुडिशरी ने नहीं किया, एजेंसियों ने नहीं किया। और उस मुल्क को खा खा के दीमक की तरह चाट गए हैं और आप भी दिल्ली मरता खानदान के खानदान। और किस कदर अभी बीच में मैंने एम्बेसी दिखाई है, एम्बेसी देखिए उसका क्या बेड़ा गर्क हुआ है, बात से क्या सत्यानाश है। हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं, कौन सी मखलूक है हम, हमें मालूम नहीं कि हम किस मुल्क से और कैसे मुल्क से और किस मुल्क की मखलूक है कि बंदे के पुत्र बनने का नाम ही लेते। तो बेशरम और बेगैरत हो चुके हैं, क्या कर सके। और फिर भी उन्हीं कुत्ते बगैरत हरामी दलों के पीछे भागते दौड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान को कभी सही नहीं करेंगे। बहरहाल इस वीडियो को देखें, ये ना देखें कि इसमें लड़कियां कितनी हैं, नंगी लड़कियां कितनी हैं, चूतड़ कितने दिखा रही है, समझे ना, कितने थाना दिखा रही है। इनको ना देखें कि ये तरक्की कैसे होती है। ये एक सब्जेक्ट मैंने लिया है। आप लोगों की जो शेर व शायरी और क्या नाम है बेहूदगी के जो मैं फेसबुक पे देखता हूँ कि शेर है लाखों करोड़ों लोगों ने विजिट किए होते हैं, कभी काम की बातों के ऊपर भी विजिट किया करें और अक्ल की खोपड़ी में अक्ल जो है उसको इस्तेमाल करें और गैरतमंद हो जाए जरा, समझे ना। इश्क मशूकियाँ बाद में करें, समझे ना। हर वक्त इश्क मशूकियों से निकलो। पाकिस्तान की कौम इश्क मशूकी शराब का कहने का मकसद ये है कि हरामजादियों से निकलो, समझे ना। और बेफजूल किस्म की पार्टियां, जलसे, जुलूस, फजूल किस्म के जो है इनसे निकलो, समझे ना। ये जलसे, जुलूस, पार्टियां, समझे ना, ये हरामजादियां पिछले 65 सालों से तो कुछ ना कर सकी। अभी जलसे, जुलूस और क्या नाम है ये बड़े बड़े बकवासियात से कुछ नहीं होने वाला, समझे ना। राइट बंदों के पीछे लगे, राइट काम करो। याद चाहूँगा मैं जमाल डाको, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आज़म सैयद। अब आप वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।